दोस्तों 2023 में जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे एस्टेट के, वो सारे शिफ्ट का लगभग 600 क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है गुड लाइफ एडुकेयर के प्लेलिस्ट में जाकर के आपने देख लेना है। अब 2020 के शिफ्ट का आप देख सकते हैं कि 2020 शिफ्ट में शिक्षण कला और अन्य दक्षता का जहाँ तक हम देख रहे हैं, उसमें शिक्षण कला के क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे गए हैं और अन्य दक्षता के क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं। तो आपको बहुत सारे दिए गए हुए हैं। तो आप लोग जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। अन्य दक्षता का जो क्वेश्चन है वो हम लोग अभी देखेंगे और इसी को लास्ट करेंगे जहाँ तक हमारी समझ है। जितने क्वेश्चन मैंने डाला है 600 क्वेश्चन, वो 600 क्वेश्चन से कहीं कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको 30 में से 25 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। जो 600 मैंने गुड लाइफ एडुकेयर प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें से आपको कहीं नहीं जाएगा। उसमें आपका टोटल 9 वीडियो मैंने अपलोड किया है। 9 वीडियो को आप लोग देख लीजिए और ये 10वां वीडियो मैं आप लोग अपलोड कर रहा हूँ। 10 वीडियो टोटल आपका 5 घंटा से भी कम है। 5 घंटा देख लीजिए, आपका शिक्षण कला और अन्य दक्षता वहाँ से हो जाएगा। इसके बाद मैं कल से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मैं डालने वाला हूँ। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो मैं डालूंगा और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं बताऊंगा। ये लास्ट वीडियो होने जा रहा है शिक्षण कला और अन्य दक्षता का। मैं सोचा था कि 2020 शिफ्ट में शिक्षण कला के क्वेश्चन इसमें होंगे, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 1000 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वादा किया था, लेकिन 1000 क्वेश्चन नहीं हो पाया। कितने क्वेश्चन हो पाया? 600 क्वेश्चन हो पाया है। तो 600 क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह अच्छे से कर लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा। और ये जो मैं 50 क्वेश्चन अभी कराऊंगा, इसमें आप लोग देखिएगा कि शिक्षण कला के क्वेश्चन नाम मात्र के हैं। शिक्षण कला के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है 2020 के शिफ्ट में। तो आप लोगों को ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर करा देता हूँ, क्योंकि अन्य दक्षता भी पूछता है, तो अन्य दक्षता के इसमें क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, 600 क्वेश्चन करके जाइए, आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी। तो हंटर कमीशन जो वायसराय द्वारा नियुक्त किया गया था वो किसके विषय में तहकीकात की थी? तो वह बारडोली सत्याग्रह के में तहकीकात की थी? तो बिल्कुल नहीं। खिलाफत सत्याग्रह? नहीं। जालियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, उसकी जो वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन आया था और हंटर कमीशन ने तहकीकात किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो उसमें बफेलो था, सिप था, काऊ नहीं था। गाय का कोई भी उसमें साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में गाय का विद्यमान नहीं था। जबकि भैंस, भेड़, सुअर, घोड़े, बैल के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिपिटक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुषाण पीरियड वाज इन द फील्ड ऑफ ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुषाण पीरियड वाज इन द फील्ड ऑफ, यानी कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो आर्किटेक्चर में हुआ था, वास्तुकला में हुआ था। तो आपको ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अशोक जो है, अशोक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सम्राट अशोक। बौद्ध साधु, किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका हो जाएगा कि उपगुप्त से प्रभावित होकर के वह बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक किसने की थी? यानी कि लोधी वंश के संस्थापक किसको कहा जाता है और स्थापना किसने की थी? यानी कि द लोडी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, यानी कि सल्तनत काल में 4 जो डायनेस्टी हुए उनमें लोधी जो है सबसे अंतिम होता है। तो लोधी काल की सब कौन रखता है नींव? तो बहलोल लोधी और सबसे अंतिम इब्राहिम लोधी होता है। और बहलोल लोधी
सबसे पहला होता है, संस्थापक होता है। तो देखिए लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी होता है। वो 19 अप्रैल 1451 से बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली सिंहासन में बैठता है। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। ये कहाँ के थे? अफगान थे, नहीं बाकी सब तो जो थे तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? देखिए नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा है, मां नर्मदे वहां से बहती हैं। गुजरात का भी हिस्सा है, महाराष्ट्र का भी है, राजस्थान का मां नर्मदे नहीं है, नर्मदा घाटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय स्लोपो हिल स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? यानी कि जो पर्वतीय स्लोपों पर जो मृदा का कटाव होता है, अपरदन होता है, वो किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोपान कृषि के कारण। सोपान कृषि यानी कि जो सीढ़ी नुमा टेरेस कल्टीवेशन होता है, सीढ़ी नुमा जो कृषि होता है उसके वहां से अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड कहाँ पे है? तो यह आपको याद रखना है कि हैदराबाद में लोकेटेड है, हैदराबाद में लोकेटेड है। अब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, पहले कहाँ की राजधानी होती थी? तो आंध्र प्रदेश की, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई है? अमरावती हो गई, हैदराबाद तेलंगाना के हो गया है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो थर्मल बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में जो विद्युत उत्पादन होता है सबसे ज्यादा तापीय बिजली थर्मल से 50% होता है, सौर ऊर्जा से 14.9 होता है। हालांकि अब ये बढ़ चुका है, सौर ऊर्जा का लगभग 30% के आसपास चला गया है। पन बिजली और ये 40% पे आ गया है। ठीक है, पन बिजली जो हो जाए 11%, पवन ऊर्जा से 10%, हवा से, प्राकृतिक गैस ऊर्जा से 6%, तेल ऊर्जा से 1.7% और अन्य से 3.8%। तो ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक किससे होता है? तो तापीय बिजली। अभी सोलर सर्वाधिक नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग किधर ट्रांजिट करने वाले हैं? सोलर की तरफ। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर आपको याद रखना है कृष्णा है, ये आप लोग जानते होंगे पहले से भी कि नागार्जुन बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है। इसी आप ध्यान रखिएगा। पोचंपा परियोजना किस पर है? तो गोदावरी पे है। मेट्टूर परियोजना किस पर है? कावेरी पे है। और उकाई परियोजना किस पे है? ताप्ती पे है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह बचपन में आप लोग पढ़े हुए कि शुक्र होता है सबसे चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। Which amendment act reduced the voting age from 21 to 18? सबसे पहले जो एज था यानी कि किस संशोधन अधिनियम से मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष किस अमेंडमेंट में किया गया था? सबसे पहले 21 वर्ष था। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? 1988 द्वारा मतदाता की आयु कितना कर दिया गया था? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल से संबंधित है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। 1976 में द्वारा प्रस्तावना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे इसमें। तो 42वां भी याद रख लीजिएगा आप लोग। किसने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। आराम हराम है किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बहुत लोग गांधी को जानते हैं, लेकिन गांधी गलत हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है कहा था। जय जगत विनोबा भावे ने कहा था। और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की नारा दिया था। ठीक है, और संपूर्ण क्रांति के नाम पर संपर्क क्रांति, संपूर्ण क्रांति ट्रेन भी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कितने लोगों का वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है? तो न्यायाधीशों की संख्या 34 होती है, और एक चीफ जस्टिस यानी कि 33 और एक चीफ जस्टिस होता है। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों की पंखों
से पानी बह जाता है। किसकी मौजूदगी के कारण? पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है, तो ये वैक्स के कारण होता है। ए क्या आंसर हो जाएगा? ए वैक्स के कारण हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि शिक्षण कला से एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मांसपेशियों के थकान के संबंधित होता है? तो कौन सा मांसपेशी है? तो लैक्टिक एसिड। आप जानते हैं कि लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों के थकान से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस प्रक्रिया में? तो रेस्पिरेशन में ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है? यानी कि रिंग वर्म इज अ डैश डिजीज। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो इसका हो जाएगा फंगल डिजीज हो जाए। जो खुजली की बीमारी होती है वो फंगल डिजीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, यानी कि शरीर के किस स्थान में स्थित होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, द बेस ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क के आधार, जो पीयूष ग्रंथि होता है मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है और इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह अन्य स्रावी ग्रंथियों का स्रावन का नियंत्रण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो ये कौन सा है? तो क्लव्स जो है, पुष्प की सुखाई गई कलियों से। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लौंग जो है क्या है, फल है या पुष्प है? तो सूखी हुई पुष्प से सुखाई हुई कलियों के मसाले के रूप में प्रयोग होता है, तो क्या है? क्लव्स है, लौंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती है? तो वाटर, स्टील, एयर से गुजर सकती है, वैक्यूम से नहीं गुजर सकती है ध्वनि। ध्वनि को एक माध्यम चाहिए गुजरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो रूबी और नीलम एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। आपको याद रखना है कि दोनों एल्युमिनियम ऑक्साइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो इसमें क्लोरोपिक्रीन नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, क्लोरोपिक्रीन जो है का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है और इसे अश्रु गैस भी कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो CCl3NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। रासायनिक रूप में ट्राइक्लोरो निट्रोमेथेन कहा जाता है इसको। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? यानी कि सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस किससे बना होता है? तो लेंस फ्लिंट ग्लास से बना होता है। ये आपको याद रखना है कि लेंस किससे बना होता है? फ्लिंट ग्लास से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राई आइस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ, यानी कि सूखी बर्फ किसका संघनित स्वरूप होता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित स्वरूप होता है सूखी बर्फ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइस चिप फॉर कंप्यूटर यूजुअली मेड अप ऑफ, आईसी चिप बोल रहा है, आइस नहीं, आईसी चिप फॉर कंप्यूटर यूजुअली मेड अप ऑफ। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, सिलिकॉन का बनाया जाता है आईसी चिप। आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो माइक्रो इकोनॉमी भी कहा जाता है कीमत सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के समय, अब देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसमें इंक्रीज होगा, वृद्धि होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 10 जुलाई, 2 अक्टूबर है, 1 दिसंबर है, 1 जुलाई है और 10 अगस्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस में। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। और इसी के बाद आप लोग याद रखिएगा वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा कप हॉकी से संबंधित है और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। फुटबॉल जो है किससे है? तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है। हॉकी आगा का कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, टेबल टेनिस रामानुज ट्रॉफी, जयलक्ष्मी कप। ये रणजी ट्रॉफी जो यहाँ दिया हुआ है ये किससे रिलेटेड है? तो क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है। ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है। फुटबॉल दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ROM का अभिप्राय क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, रीड ओनली मेमोरी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 23 से 13 हो गया तो 54 से क्या हो जाएगा, तो इसमें से देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 6 5 11 41 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा 41। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 41, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप मानी यानी कि सिस्मोमीटर, अर्थ सिस्मोमीटर भूकंप से रिलेटेड है, तो तापमापी थर्मोमीटर किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ YAWC इससे है, यानी कि इसमें देखिए y में क्या जोड़ा जा रहा है, तो y में माइनस किया जा रहा है 4 और a में 4 जोड़ा जा रहा है, फिर इसमें से माइनस, फिर इसमें जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही q से अगर माइनस करेंगे, q से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, m आ जाएगा, और i के बाद m होता है, और o के 4 माइनस करेंगे तो k आ जाएगा, और k के बाद o हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नित्या सैम की बहन है, मोगन सैम का पिता है, और सेल्वम राजन का पुत्र और राजन मोगन का भाई है। तो आप याद रखिएगा कि नित्या जो है, नित्या किसकी बहन है, तो सैम का बहन है। किसका बहन है, सैम का बहन है, और मोगन सैम का पिता है। तो मोगन क्या है, सैम का पिता है, तो ऊपर सीढ़ी चढ़ जाएगा, और सेल्वम राज का पुत्र है, सेल्वम जो है राजन का पुत्र है, तो राजन, और राजन जो है देखिए राजन अगले मोगन का भाई है, तो मोगन का भाई है, तो तदनुसार नित्या का सेल्वम से, किसका, नित्या का सेल्वम से कौन सा रिश्ता है, तो भाई का ही रिश्ता है, सिस्टर का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। एक लड़के की आयु उसके पिता की 1/4 है, तो माना कि पिता की आयु क्या मान लेना है, x मान लेना है, और चौथाई बोल रहा है, तो लड़के की आयु x/4 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 35 आ रहा है, तो यानी कि x + x/4 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो x कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और बाद में बोल रहा है कि 8 वर्षों के बाद कितनी आयु होगी, तो 8 वर्षों के बाद पिता की आयु कितनी होगी, तो पिता का आयु माने थे, तो 8 वर्ष इसमें जोड़ दीजिएगा 28 में, तो x का वैल्यू 28 आया था, और 8 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी कि 36 वर्ष हो जाएगी पिता का आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में ग्रेप को इतना लिखा जा रहा है, ग्रेप को यानी कि जी को 2 लिख रहा है, सबका कोडिंग कर लिया, उसके बाद ग्रुप को क्या लिखा जाएगा, तो जी को क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, तो जी को 2 सब में है। फिर आर को क्या लिख रहा है, तो आर को लिख रहा है 7, तो 7 सब में है। ओ को क्या लिख रहा है, ओ को लिख रहा है 6, तो 6 किस में है, इसके बाद 6 इसमें, ये नहीं हो जाएगा अब इन तीनों में से। चलिए ओ को, यू को क्या लिख रहा है, यू को 8 लिख रहा है, तो 8 किस में है, ये अब नहीं हो जाएगा, कट गया। अब पी को क्या लिख रहा है, पी को 5 लिख रहा है, तो पी को 5 किस में, इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में डॉक्टर को FQEVQT लिखा जा रहा है, तो इसी भाषा में पेशेंट को क्या लिखा जाएगा, तो 2 प्लस कर रहा है, देखिए 2 प्लस कर रहा है, डी में F, O में Q, तो ऐसे ही 2 प्लस PQR, आर से ABPQR, और ABC किस में है, तो सी इसमें, तो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य अपने घर से दक्षिण की दिशा में 10 मीटर जाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाहिने तरफ मुड़ता है। ठीक है, दाहिने तरफ मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, इसके बाद वह दाहिने तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ठीक, देखिए यहाँ से शुरू कर रहा है, छोड़िए। अब ये बोल रहा है कि 10 किलोमीटर मनुष्य घर की दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, और वो दाहिने तरफ मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। अब वह पुनः फिर दाहिने तरफ, ये गलत बनाया हुआ है, ठीक है, ये गलत है। हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं और फिर निकालते हैं। एक मनुष्य अपने घर से, मान के चलिए कि ये घर है, ठीक है, घर है, और ये दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर, यानी कि अपने दक्षिण दिशा में, अगर ये ऐसे बना ले तो दक्षिण दिशा किधर है, उत्तर इधर हो जाएगा और दक्षिण इधर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, तो दक्षिण दिशा की तरफ चलता है, दक्षिण दिशा 10 किलोमीटर चला, और वह फिर ऐसे दाहिने तरफ मुड़ता है, दाहिने तरफ मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है,
ये 10, ये 6 और फिर पुनः जब चल रहा है तो दाहिने तरफ मुड़ जाता है, यानी कि दाहिने तरफ मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है और इसके बाद वह फिर दाहिने तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति चलने का स्थान से अब कितनी दूरी पर था, तो 0 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि। ठीक है, ये गलत फोटो बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया और यानी कि पूरब की ओर चलना शुरू किया और थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर मुड़ गया। थोड़ी दूर चल के वह अपनी दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर, ऐसे दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपने दाईं ओर घूमा। उसका मुख किस ओर होगा, तो नॉर्थ की ओर तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। ये कैसे बता दिया है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चला, यानी कि सूर्य की ओर चला, पूरब की ओर चला और थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूम गया। ठीक है, दाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा और थोड़ी दूर चलकर फिर अपने दाईं ओर घूमा, दाईं ओर फिर घूमा। उसकी मुख किधर होगी, तो उसकी मुख किधर होगी, नॉर्थ की ओर होगी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए 15 गुने लागत मूल्य बराबर विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो लागत मूल्य अपन विक्रय मूल्य तो 12 बटे इतना हो जाएगा। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लागत विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य घटा देंगे तो लाभ में निकल जाएगा। तो लाभ 15 में से 12 निकल गया और ये कर लेंगे 3/12 और 12 से काट पीट करेंगे तो ये हो जाएगा 25% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% तदनुसार। देखिए डिस्काउंट और इससे है तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को देख रहे होंगे कि यहाँ पर शिक्षण क्लास से क्वेश्चन नहीं है, मैथमेटिक्स से ही क्वेश्चन है और साधारण जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, जो 600 क्वेश्चन दिया गया है गुड लाइफ एडुकेटर पे प्लेलिस्ट बना करके उतना कर लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, 45+ नंबर आएंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन रहता है तो आप लोग घबराना नहीं। 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। कल से मैं कोशिश करूंगा थोड़ा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन किया जाए और आप लोगों को सहूलियत हो। ठीक है, इसलिए और ये 2023 तक का जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था वो सारे मैं 600 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आप लोग जा करके देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का होता है कि मुझे लगता है कि सब लोग कमेंट कर रहा है, देख रहा है तो वीडियो बनाना चाहिए। अगर आप लोगों को कमेंट आएगा मैथमेटिक्स का बनाने के लिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, कल से कोशिश करूंगा। बाकी अभी तक का जो 600 वीडियो अपलोड किया हूँ वही इम्पोर्टेंट है। ये वाला वीडियो बस सूचित करने के लिए था कि जो 2020 में PIQ था उसमें शिक्षण क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए 2023 का ही आप लोग करके जाइए, उसी से क्वेश्चन रिपीटेड होगा। ठीक है, वहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन कर लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपडेट रहें, बेल आइकन दबा करके रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा पसंद कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। स्टेट एग्जाम के लिए पहले से ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।